हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HP क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के साइंस के पहले चैप्टर का एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो किसी रासायनिक समीकरण को सूचनापूर्ण बनाने हेतु अभिकारक उत्पाद के रासायनिक सूत्रों के साथ उनके भौतिक अवस्थाओं के संकेतों को दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्थाओं के जो संकेत होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं किसी अभिकारक या उत्पाद की, किसी रासायनिक समीकरण में। सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद की जो भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, वो मुख्यतः 4 हो सकती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ये जो चौथी अवस्था होती है ये भी द्रवी होती है, लेकिन इसको हम जलीय अवस्था बोलते हैं। कब बोलते हैं जलीय अवस्था? जब अभिकारक एवं उत्पाद जल के साथ घोल के रूप में होते हैं, तो इस अवस्था को हम जलीय अवस्था कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में इन अवस्थाओं के जो संकेत लिखे जाते हैं, ठोस के लिए स्मॉल s को लिखा जाता है, द्रव के लिए स्मॉल l को लिखा जाता है, गैस के लिए स्मॉल g को लिखा जाता है, और जलीय के लिए एक्वस मतलब AQ लिखा जाता है। सॉलिड के लिए स्मॉल s, लिक्विड के लिए स्मॉल l, गैस के लिए स्मॉल g और एक्वस के लिए AQ। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आयरन जल से क्रिया करता है और Fe3O4 + H2 देता है। सबसे पहले हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने ये कैसे किया है, इसके लिए मतलब मैंने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने हेतु ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे। आप जाएं, वहाँ पे HP क्लासेस सर्च पे देख सकते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को आसानी से कैसे संतुलित कर देते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो होता है वो ठोस अवस्था में रिएक्शन करता है, इसकी अवस्था गैसीय होती है, मतलब स्मॉल g मतलब भाप अवस्था में होता है। इसकी ठोस अवस्था, इसकी एक गैसीय अवस्था होती है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो जल होता है, जल की जो सामान्य अवस्था होती है वो तो द्रव होती है, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल l क्यों नहीं लिखा, स्मॉल g क्यों लिखा? इसका मतलब ये है कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में H2O की भौतिक अवस्था का संकेत स्मॉल g लिखा हो, तो इसका तात्पर्य होता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में H2O का उपयोग भाप के रूप में हुआ है, इसलिए हमने इसके भौतिक संकेत क्या लिखा है, स्मॉल g। इसके लिए जो भौतिक संकेत लिखा है हमने वो स्मॉल g लिखा है। कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं में उनकी परिस्थितियों जैसे ताप, दाब एवं उत्प्रेरक, कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं में उनकी परिस्थितियों जैसे ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है। ऊपर या नीचे कहीं भी लिख दिया जाता है। तीर के चिन्ह के ऊपर नीचे, कहीं का मतलब कहीं भी का मतलब तीर के चिन्ह के हम ऊपर या नीचे लिख सकते हैं कहीं। जैसे ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है और मैथिल अल्कोहल बनाता है।
इसमें CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में, लेकिन मेथिल अल्कोहल द्रव अवस्था में है। ये अभिक्रिया उच्च दाब पे होती है, मतलब 340 ATM दाब पे होती है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हम इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। परिस्थिति होती है इसमें सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिनको मैंने तीर के चिन्ह के ऊपर नीचे लिख दिया है। यहाँ पे जो CO2 होता है वो एक्वस अवस्था यानी जलीय अवस्था में होता है। जल द्रव अवस्था में होता है। ग्लूकोज की जो अवस्था होती है वो एक्वस होती है। ऑक्सीजन की अवस्था भी एक्वस होती है और जल की द्रव होती है। फिर से किसी रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने हेतु अभिकारक उत्पाद के रासायनिक सूत्रों के साथ उनके भौतिक संकेत, उनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेतों को दर्शाया जाता है। जैसे अभिकारक उत्पाद की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस एवं जलीय हो सकती हैं किसी रासायनिक समीकरण में। जलीय का मतलब जब अभिकारक और उत्पाद जल के साथ घोल रूप में होता है तो इस अवस्था को हम जलीय अवस्था बोलते हैं। ठोस के लिए s, द्रव के लिए l, गैस के लिए g और जलीय के लिए aq लिख दिया जाता है किसी भी रासायनिक समीकरण में। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें Fe सॉलिड अवस्था में है, H2O भाप के रूप में रिएक्शन कर रहा है, मतलब गैसीय अवस्था में, Fe3O4 सॉलिड है, H2 गैस अवस्था में है। यहाँ पे H2 का मतलब 21 अवस्था में रिएक्शन कर रहा है, भाप अवस्था में। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में उनकी परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक को रासायनिक समीकरण के तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है, एक क्रिया उच्च दाब पे होती है, लगभग 340 ATM दाब पे होती है, और मेथिल अल्कोहल बनता है। इसी प्रकार से पेड़ पौधों में या हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, जिनको मैंने तीर के चिन्ह के ऊपर नीचे लिख दिया है, लिख देते हैं। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इस रासायनिक अभिक्रिया में जो CO2 रिएक्शन करता है वह जलीय अवस्था में होता है, मतलब जल के साथ घुल अवस्था में होता है, इसलिए मैंने इसकी अवस्था को एक्वस लिखा है। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।